तो फ्रेंड्स, जब भी आपके घर में कोई खास मेहमान आए या किसी की दावत आप करें तो इस रेसिपी को अपने दस्तरखान का एहसास जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये खाना बनाने के बाद आपकी पूरे खानदान में वाह वाह हो जाएगी। मेरे YouTube चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सभी व्यूअर्स अल्लाह ताला के फजल करम से बाखैरियत होंगे। अल्लाह बरकत फरमाए आप सबकी जिंदगियों में और आपके रिस्क में। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आज की मजेदार और माउथ वाटरिंग रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है बीफ शनिवारी कढ़ाई। और इसको बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं होते, तो इसको हम सिर्फ जो है मुख्तसर से स्पाइसेस के अंदर बनाएंगे। तो इसके लिए जो है मैंने तकरीबन 2 kg बीफ लिया है बोनलेस, और इसको थोड़ा चर्बी वाला मीट मैंने इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 kg जो है मैंने इस तरह दो पीस किए हैं मैं टमाटर के इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई लोहे की कढ़ाई के अंदर अगर आप बनाएंगे तो इंतही मज़ेदार बनेगी। और अगर आपके पास कढ़ाई अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि कढ़ाई के अंदर ही बनाएं, आप पतीली के अंदर भी, देचकी के अंदर बना सकते हैं इजीली। तो अभी इसके अंदर जो पानी है उसको खुश्क करेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगा। तो इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ऑयल इसके अंदर ज़्यादा जाता है, बाद में आप एक्सेस जो ऑयल है उसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैं ऑयल के अंदर बना रहा हूँ। वैसे जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है वो उसके अंदर वो चर्बी के अंदर बनती है, फ़ैट के अंदर। क्योंकि मटन अगर आप बनाएंगे मटन की तो उसके अंदर भी बकरी की चर्बी इस्तेमाल होती है। तो ये ऑयल की जगह इसको जो रियल इसकी रेसिपी है वो चर्बी इस्तेमाल होती है इसकी जगह। तो मैं 2 किलो बीफ के अंदर जो है ना आधा किलो जो है ना आधा लीटर हाफ लीटर जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ कुकिंग ऑयल का। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसके अंदर हम बीफ को ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसको हम कुक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसको हम दम के ऊपर कुक करेंगे। शुरू में जो है आपने आग तेज़ रखनी है, और बाद में जब इसको दम लगाएंगे उसके बाद स्लो आग के ऊपर पकाएंगे, फ्लेम हल्का रखना है ताकि ये दम के ऊपर थोड़ा कुक हो। फिर इसके अंदर क्योंकि ये तकरीबन 70% कुक होगा तो बाकी इंग्रेडिएंट्स में इसके अंदर ऐड करूँगा। तो इसको दम पे मैं रख रहा हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जी फ्रेंड्स, तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बीफ काफ़ी हद तक गल चुका है। इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और जो अब एक्सिस ऑयल होगा ये देख लें, ये पक चुका है। क्योंकि ये इतने बड़े जानवर का नहीं था तो इसलिए जो है ये इजी कुक हो गया है। तो अगर बड़े जानवर का होगा तो आपने स्लो आंच के ऊपर जो है इसको तकरीबन 1 घंटे तक कुक करना है। और अब मैं इसके अंदर जी फ्रेंड्स, तो इसमें अभी मैं हरी मिर्चें जो मैंने काटी हुई थी वो ऐड कर लेता हूँ। ये बाद में भी गार्निश के लिए आपने ऐड करनी है। और जो है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये ऑप्शनल है, ना भी डालें तब भी कोई मसला नहीं है। तो अब जो है इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगा। और उसके अभी ये जो 1.5 kg टमाटर थे ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। और अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना ढक दूँगा ताकि टमाटर गल जाएं। और फिर इसका छिलका जो है वो मैं उतार दूँगा, ऐड कर लेता हूँ। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं ओपन करता हूँ मटरों को। अब जो है ये छिलका ये देख लें ये उतर रहा है। तो बल्कि मैं छिलका तो आपको उतार के दिखाता हूँ। आपने इस तरह रिमूव कर लेने टोंग की मदद से ये छिलके इस तरह। तो ये सारे छिलके रिमूव करने के बाद ये इस तरह आपने उतारने हैं। तो इनको रिमूव करता हूँ। फ्रेंड्स, ये छिलके मैंने सारे उतार दिए हैं। ये देख लें आप टमाटर से छिलके मैंने ये बोल में निकाल दिए हैं। तो अब जो है इसका जो एक्सिस ऑयल है मैं इसको निकाल दूंगा, और फिर जो है इसको कुक करते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया सारा। और अब जो है ये टमाटर जो है इसके अंदर हमने चम्मच की मदद से आपने इस तरह इसको मैश कर लेना है। ये इसकी अच्छी से जो है ना हम बुनाई करेंगे सालन की टमाटर के अंदर। तो ये तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर जो है टमाटर हमारे तकरीबन सारे गल जाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये टमाटर हमारे गल चुके हैं, ये देख लें। और ये थोड़े बहुत जो रहते हैं ये भी अभी इसकी बराबर बुनाई करेंगे तो ये जो है गल जाएंगे। और ये बराबर जो है इसकी ग्रेवी बन चुकी है। जी फ्रेंड्स, तो तकरीबन 95% हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। ये शनिवारी कढ़ाई है बीफ की। तो इसकी थोड़ी सी हमने
4 से 5 मिनट और इसको मज़ीद इस सालन की बुनाई करनी है, ताकि जो टमाटर थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएं और जो है इसकी ग्रेवी थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी हो जाए। तो ये मज़ेदार किस्म की शिनवारी कढ़ाई आप घर पे इजीली बना सकते हैं। तो अब मैं जो 5% अब हम इसको मज़ीद कुक करके, तो अब मज़ीद जो है मैंने इसके अंदर सिर्फ अब गार्निशिंग करनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीफ को गलाना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास घर में प्रेशर कुकर मौजूद है तो आप कोशिश करें कि इसको बीफ को पहले बॉईल कर लें प्रेशर कुकर के अंदर, नहीं तो फिर हल्की आंच के ऊपर आपको तकरीबन ये, क्योंकि मार्केट से जो मीट मिलता है वो बड़े जानवर का होता है, उसकी एज ज़्यादा होती है तो उसको कुकिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कम से कम घंटा सवा घंटा आपको लग सकता है। तो अगर आपके पास प्रेशर कुकर घर में मौजूद है तो पहले इसको बॉईल कर लें और उसका जो पानी होगा वो आपने फेंकना नहीं है, वो पानी हम इसके अंदर दोबारा रीयूज़ करेंगे ताकि जो है ना इसके टेस्ट के अंदर कोई फ़र्क ना आए। तो ये एक आसान सी टिप्स थी मैंने जो आपको बतानी थी कि प्रेशर कुकर में भी आप इसको पका सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली पकाई है। तो जी फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है इसकी। जी फ्रेंड्स, तो अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। अदरक और हरी मिर्ची की गार्निश इसके ऊपर हमने करनी है और अभी जो रेडी टू सर्व है। उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।